नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त, पवित्र व संपूर्ण प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। बोलो जयकारा माँ शेरा वाली का। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता की। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा पाश, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप अपने शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नित्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर में से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर और अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उगोतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रकला गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सरमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग के नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गीनी और वृषधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिका देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहे स्थान की, पूतनिका और कामिका लिंग की और महिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करें।
संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी देवी घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पैरों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दष्टा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा वालियों के छित्रों की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्य देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान वायु समान उदान और व्यान की वशस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग के क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान क्वच से रहित हो और क्वच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं वह क्वच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकिनी शाकी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अत अर्गला श्रोत्रम मर्कांडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली
तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से पूर्वक तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड, दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा से प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम प्रदान कर आनंद देती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस श्रोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महाश्रोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। अथ कीलक श्रोत्रम। महर्षि ऋषि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप, दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप करके केवल सप्तशती श्रोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है? लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण श्रोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक श्रोत्र को गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है।
जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस श्रोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को संसार में कहीं कोई डर नहीं होता और वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उस वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह श्रोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष श्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी श्रोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस श्रोत्र का शनि शनि पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक श्रोत्रम समाप्तम। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहरथ, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आईं। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आईं और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आईं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आईं। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आईं और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंगी भी आईं। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवता इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आईं। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा,
हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थीं, वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे बढ़ी, खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थीं, उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य एवं बल को नष्ट कर देती थीं और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्र के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो रहे थे। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दानों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत ही वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अन्य दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिसे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को और बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इसी प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया।
तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा सृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगीं। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो भगवती मैया की जय।